हरिओम जी। शुक्राने सतगुरु के साथ संगत के। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में आभास जिसका, है चंदा और सूरज में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शुक्राने सतगुरु के साथ संगत के। बहुत अच्छी बात है। पता तो लगा ना कि ये जो पढ़े हुए थे, 8 पल पढ़े हुए थे, ये हमारे भीतर ही पड़े। सच में अगर हमें इनका पता ही ना लगता, पता लगता क्या हमें पता ही नहीं था। ये कौन-कौन से हमारे अहंकार हैं, कहाँ-कहाँ हमारी भूख निकल के आती है। देखो, कहते हैं ना भूख और देखने में, दिखने में दोनों एक से हैं, और बोलने में क्या है और फर्क है ना, है ना? मतलब
मेरा अहंकार, मैं हूँ, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। और एक गुरु ने आकर मैं भी हूँ तो हूँ भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, मैं ही तो हूँ। ये भी किसी ने बोला कि गुरु अगर वो छोटे अहंकार को खत्म करता है तो फिर हम तो बड़े अहंकार में आ जाते हैं। हमने कहा तुम आओ तो सही। वो हमारा बड़ा अहंकार क्या है? वो शुद्ध अहंकार, मैं ही तो हूँ। और किसी एक बात को जानने के लिए अगर मेरे भीतर देखो, मुझे लग रहा है कि पल पड़े हुए हैं, वट पड़े हुए हैं, वो अगर हमारे नहीं भी निकल रहे, क्योंकि रस्सी कहते हैं ना, रस्सी जल जाए और जो उसके वट है ना वो फिर भी रहते हैं। अगर हमारे भीतर में अभी हमें लग भी रहा है कि हमारे भीतर विकार थे, शायद कई सूक्ष्म में अभी भी होंगे जो हम नहीं जान रहे। और गुरु कहता है कोई बात नहीं, एक गड्ढा लेते हो, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, उसमें गांठें भी होती हैं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा भी कभी दिखाई देता है ना, और उसमें गांठें भी होती हैं। और उसके रस में क्या फर्क पड़ा? रस तो उसका मीठा ही मीठा है ना। ऐसे भले अब एहसास होने लगा कि मुनि अष्टावक्र के जो बल थे वो शरीर पर पड़े थे, वो उनकी देह पर थे, वो देह के बाहर थे। पर शुक्र शुक्र है कि आज गुरु ने हमें वो चक्षु दिया, हमें वो आंख दी कि आज हम खुदकी से कह रहे हैं कि आज हमें अपने वो जो पट है वो दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर कितने सारे हैं, किस किस को निकालोगे? एक तो है नहीं। उनके तो शरीर पे 8 थे ना, हमारे भीतर का पता नहीं कितने ही पड़े हुए हैं। कैसे निकलेंगे? गुरु कहते हैं जहां इतने अहंकार पड़े हुए हैं कि तेरे अहंकार तेरे निकालने से नहीं निकलेंगे। इसके लिए गुरु हमें क्या कह रहे हैं? एक अहंकार तो और कर ले बस। गुरु को पता है, जानी जानन हार है कि ये जो शुरू से ये जन्म के हमारे भीतर में पड़े हुए हैं ना, ये भयंकर रोग, ये आसानी से निकलने वाले नहीं है। कितना निकालने की कोशिश कर लो, ये नहीं निकलेंगे। गुरु ने कहा कि सबको भस्म करने के लिए एक तो अहंकार, मैं जो तेरे को कह रहा हूँ ये गुरु का दिया हुआ अहंकार है। वो अहंकार मुझे भगवान ने साथ देकर भेजा। ये 3 शरीर जो हमें दिए थे ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ था। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब ये सूक्ष्म, बहुत छोटा सा रह ही जाता है। कितना भी तुम अपनी हैबिट को चेंज करने की कोशिश कर लो, बहुत मुश्किल है कि पुराने स्वभाव संस्कार निकालने। हैबिट का एच निकाल दो, ये तो मेरा बचपन आदत है, मेरी आदत है। गुरु कहते हैं हैबिट का एच भी निकाल दो, एक बिट फिर भी रह जाएगा। ए को भी माइनस कर दो तो फिर बिट रह जाएगा। और बी को निकाल दो तो इट फिर रह जाएगा। आई को निकाल दो तो टी, जाना, वो फिर भी रह जाएगी। तो ये विकारों को अगर हम निकालने चलते, नहीं निकलते। सच में जब गुरु आए ना, ये भगवान ने दिए थे, लेकिन गुरु गोविंद से भी बड़ा। अब गुरु ने हमें वो युक्ति बता दी कि कैसे हमने अपने विकारों को, अपने जो भीतर में बट पड़े हुए थे, इनको कैसे निकालना है। निकलेंगे तो नहीं। तो गुरु ने कहा एक काम और कर लो, ये एक अहंकार मेरी तरफ से ले। वो अहंकार हमें गुरु ने बताया ना,
वो शुद्ध अहंकार, वो पवित्र अहंकार कि हम ब्रह्मा अस्मि, कि मैं वो ब्रह्म हूं, जिसने इस शुद्ध अहंकार को पकड़ लिया। तो ब्रह्म के आते ही सब विकार अपने अपने ठिकाने पर बैठे, भले पड़े हैं, पड़े रहे, मेरा क्या बिगाड़ है, क्योंकि मैं तो अब अपने शुद्ध अहंकार में रहता हूँ। मुझे तो गुरु ने कह दिया कि तू ब्रह्म है। तो इस अहंकार को जब हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, सुन तो अब हमने बढ़ा दिया कि रोज गुरु कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तत्वमसि, वो पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या हमने इसको पक्का किया? जब तक हमारा ये अहंकार नहीं पक्का होगा तो हमारे भीतर पड़े हुए विकार कैसे निकलेंगे? वो कुछ ना कुछ निकलेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ खुटर पुटर करते ही रहेंगे। लेकिन अब जब सब मेरे अहंकार लगता है हमें माइनस हो गए, लगता है कभी कभी लगता होगा ना कि अब तो ये भी नहीं रहा, अब तो ये भी नहीं रहा, अब तो ये भी नहीं रहा, तो कई सूक्ष्म में रह ही जाते हैं। कितना रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता, तो सूक्ष्म में कहीं रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जब हमने इतना बड़ा शुद्ध अहंकार कर लिया कि आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, अब ब्रह्म के आगे हम सब फीके, फिर वो है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं। तो इस वाणी को सुन सुन करके हमें जो अपना आत्म भाव पक्का करना है, तो देह भाव तो हमें खत्म नहीं करना। विकार सारे देह में ही पड़े हुए हैं ना, आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा में तो कोई विकार ही नहीं है। लेकिन जब मैंने आत्म भाव पक्का कर लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ, तो पड़े नहीं, छोटे विकार मेरा क्या बिगाड़ के जाएंगे? आएंगे ही नहीं। अगर कोई आ भी रहा है, मैं दृष्टा बन के देख रहा हूँ कि विकार किसमें है। अरे विकार है मेरे शरीर में, पर मैं तो शरीर ही नहीं। विकार है मेरी इस देह में है, देह में सब विकार होते हैं, लेकिन आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा में एक भी विकार नहीं। अब मैं वो आत्मा हूँ। इसी के लिए ये जो हम वाणी सुनते हैं, इसका असर हमारे पर क्या होता है कि बार 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 बोलो ओम। एक बार दो बार कहने से काम नहीं बनेगा, बार बार बोलो ओम। ओम यानी ओम तत्सत, मैं वो सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। बस बस मैंने जब उसको मान लिया कि मैं वो आत्मा हूँ, तो अब मेरे जो आत्मा के लक्षण है वो धीरे धीरे प्रकट होंगे ना। जब सूरज आता है तो शुरू में क्या होता है, उसकी लालिमा दिखाई देती है ना, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसकी किरणें जब इतनी हो जाती है तो वो धरती पर आने लगती है। तो सूरज तो नहीं आया ना, सूरज की किरणें ही आई ना। ऐसे ही वो हम आत्मा आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मा के हमारे लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए कि देखो गुरु तो कहता है और शिष्य को इसका अभ्यास करना है। और वो अभ्यास भी क्या करना है, शुरू में हमें दम लगाना पड़ता है। इच्छाओं पर कंट्रोल करना आसान बात है, चाहना पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो बोलते भी है ना कि चाह चमारी चूड़नी अति नीचन थे नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, अगर चाह ना होती बीच, ये चाहना ये हमारे बीच में आ गई तो इसने हमें हमारे ब्रह्म पद से दूर कर दिया। आत्मा का अगर हम देखें कि रोज हम आत्मा 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 सुनते हैं, अब प्रिय लगने लगी। अब रोज दिन में चार चार छह छह बार वाणी सुनोगे
तो ऐसा लगता है आत्मा और प्रिय लग रही है, आत्मा और प्रिय लग रही है। जब वो मुझे प्रिय लगने लगी, तो अब मैंने आत्मा का जो संबंध है ना, उसको महसूस करना शुरू कर। तू तो आत्म है, ये देह ही विनाशी है। आत्म निश्चय कर लो, फिर मुक्ति तेरी दासी। तू तो आत्म है, ये देह विनाशी है। आत्म निश्चय कर लो, फिर मुक्ति तेरी दासी है। फिर मुक्ति तो हमारी दासी होगी। अब हम आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा का मतलब क्या? आत्मा सर्व कामनाओं का त्यागी। अब हम ये भी नहीं कहते कि हमें इच्छा छोड़नी पड़ी। इच्छा छोड़ेंगे, दम लगेगा, लगाए लगेगा ना कि अब कैसे इच्छा छोड़ दें। कौन कौन से छोड़े? इतनी सारी इच्छाएं, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ऐसा मेरे मुताबिक होना चाहिए। इतनी जबरदस्त इच्छा थी, जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो। पता नहीं था हम इसका रिजल्ट क्या होगा, इच्छा कर लेते। हमारे दुख का मूल कारण ही क्या है? हमारी इच्छा। पहले दम लगाना पड़ा थोड़ा कि हाँ, इच्छा से उपराम होना है, इच्छा से परे होना है। लेकिन धीरे धीरे देखने लगे कि सर्व कामनाओं का त्याग अपने आप होने लगा। क्यों? इच्छा करने से हमें मिलता है सुख। सुख मिलता है ना जब इच्छा पूरी होती है तो। पर वो कौन सा सुख मिलता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है, क्योंकि एक इच्छा अभी पूरी हुई, उसको पूरा किया, फिर दूसरी इच्छा आगे खड़ी हो गई, फिर दूसरी को पूरा किया, फिर तीसरी इच्छा आगे खड़ी हो गई। है ना? ऐसे इच्छाएं पे इच्छाएं आती रही, आती रही, आती रही। किस किस को खत्म करें, कौन कौन से खत्म करें? लेकिन सच ने उस समय के बलिहारी, जिस समय हमें सत्संग में एडमिशन, उन्होंने जैसे ही वो हमें आत्मा का ज्ञान दिया, गुह्यतम। अभी आपने एक शब्द सुना होगा वाणी में निराकार रूप से, गुह्यतम। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तुझे गुह्यतम ज्ञान दूंगा। अब गुह्यतम ज्ञान क्या है? वो रहस्य क्या था? गुह्यतम मतलब वो छुपा हुआ रहस्य क्या था? वो एक ही था कि जो गुरु ने हमें बताया कि तू आत्मा है। नहीं हमें पता था ये गुरु ने आकर हमें गुह्यतम ज्ञान दिया, ज्ञान विज्ञान सहित दिया कि तू वो आत्मा है। तो वो रोज 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 जैसे कहते हैं ना, वो जैसे बीन बजती है, सब मेरे ने सांप को पकड़ना होता तो क्या करता है? बीन बजाता है। तो सांप क्या हो जाता है? मंत्रमुग्ध हो जाता है, फिर वो उसको पकड़ ले। और पकड़ते ही सबसे पहले सपेरा क्या करता है? इतना बचपन में देखते थे हम, अब तो इतने नजर नहीं आते। इतने मोटे मोटे सांप डाल के वो सपेरे आते थे, बीन बजाते थे, सांप का डांस दिखाते थे। तो क्या सांप उनको नहीं काटता था? नहीं काटता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे ही उनकी बीन से सांप मंत्र मुग्ध हुआ, तो उन्होंने फट से उसके दो जहरीले दांत निकाल दिए। वो जो जहर उगलने वाले उसके दो दांत थे, वो निकाल दिए, फिर उसको गले में डाल के घूम रहे। ऐसे सदगुरु जब आते हैं, वो हमारा क्या करते हैं? जब वो हमें आत्मा की बीन बजाते हैं, वो आत्मा की बीन ही तो बजा रहे हैं ना, उसी से तो हम मंत्र मुग्ध होते हैं। और हमारा ये मन जो है ना, ये मन हमारा वश में होने लगता है। और जैसे ही मन वश में होने लगा, छठ से गुरु ने इसके दो दांत निकलवा दी। अपने से महसूस करो, वो दांत निकले। कौन से दो दांत? जो हमें दुखी कर रहे थे, हमारे जहरीले दांत थे, वो कौन से थे? इच्छा और अहंकार। दो ही तो चीजें हमें तंग कर रही थी ना। किसी कोई हो, आपको पता हो तो हमें बता देना, हमें नहीं पता।
ये इच्छा और अहंकार, यही मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब सत्संग में आते आते अपने से जब मुझे महसूस होने लगा कि मेरी कामनाएं तो धीरे धीरे भस्म हो रही है। अब मैं धीरे धीरे सर्व कामनाओं का त्यागी होने लगा अपने आप। कितनी खुशी से हम वो लाइन बोलते हैं, जाने कहा इच्छा गई वो निर्वासना, जग की ये खुशियां आए अब रासना। पहले जग में खुशी मिलती थी, भागते थे क्योंकि मजा आ रहा था, संसार में जाने का मजा आ रहा था। हमारी इच्छा ही हमें लेके जा रही थी, जहां मजा है मजा के साथ सजा भी है। मजा लोगे तो सजा मिलेगी मिलेगी ना, वो संसारिक इच्छा की वजह से। जैसे ही यहाँ आने लगे, हमारे मन की मैचिंग गुरु की वाणी से होने लगी। अब हम आत्मा आत्मा सर्व कामनाओं का त्याग, अब मुझे त्याग भी नहीं करना पड़ा। अब वो त्याग मेरा अपने आप होता है, क्योंकि अगर हम करेंगे, मैं त्याग करता हूँ, मैंने त्याग किया, तो उसमें फिर भी अहंकार होगा कि मैं करने वाला तो हूँ। जब सुबह उठते ही भगवान की करुणा कि वो मल मूत्र का त्याग हो जाता है, तो वो कैसे होता है? हम करते हैं या हो जाता है? हो जाता है। ऐसे ही हम अब हमारा सब जो था, वो जो त्याग था वो अपने आप होने लगा। तो सर्व कामनाओं का त्यागी, अब मुझे त्याग नहीं करना, अब मेरा त्याग अपने आप होने लगा। जब मेरी इच्छाओं का त्याग होने लगा, तो अब मेरा अहंकार भी भस्म हो गया। जो मेरा अहंकार जो मुझे दुखी कर रहा था, अब वो मेरा अहंकार भी खत्म होने लगा। तो अब जो मेरे आत्मा के लक्षण थे, वो प्रकट होने लगे। अब हर कोई देख रहे हैं, एक एक के चेहरे को, एक एक को देख करके हमें इतना अच्छा लग रहा है। ये बच्चे कैसे इतने अच्छे से ज्ञान लगा रहे हैं। अभी देखा ज्योति के साथ देखा, अगर दुनिया में ऐसा हो कि 6 बहनों का एक भाई चला जाए, तो कितनी परेशानी होती है। लेना लेते समय हम बड़े खुशी से लेते हैं, अरे भगवान ने दिया भगवान ने दिया। लेकिन वही भगवान जब आपकी अमानत लेने पे आ गए, कितना दुख होता है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि ज्ञान में लगे हुए हैं, सत्संग में आ रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो वो जो धीरे धीरे जो हमारा दुख है वो भी कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि आत्मा का एक लक्षण ये है कि आत्मा अशोक है। आत्मा अशोक है, वो हमारा छलकने लगा। गुरु ने हमें दिया था ना ज्ञान, उसकी झलक अब हमारे चेहरे पर आने लगी कि अगर हम ज्ञान में ना होते तो हम कितने दुखी होते। और आज जब हम ज्ञान में आ गए हैं, तो हमारा दुख कितने परसेंट रह गए। हो सकता है भीतर में कहीं हो भी, अपने वालों से जाने का होता भी है, पर अब वो चीज नहीं है। वो हमारी 5-10% भी खत्म नहीं हुई। चेहरे से देख के क्या लग रहा है? पूरी खत्म हो, क्योंकि हमने जिसकी वस्तु थी उसको अर्पण कर दी। आत्मा अशोक है, उसका गुण अपने आप हमारा प्रकट होने लगा ना। आत्मा निर्भय है। क्या अब हमें किसी चीज का भय है? बताओ, किसी को अगर लगता है, किसी को डर लगता है किसी चीज से, तो बात करो। आत्मा में कोई डर नहीं। डर किसमें है? सारे देह में, क्योंकि सारा पसारा तो इस देह का है। तो गुरु ने हमारे इस कर दिया खात्मा। देह में किसने? सूक्ष्म देह मन में। तो गुरु ने जब उस मन का खात्मा ही कर दिया, अब हमारे भय कहाँ गए? अब हमें किस चीज का डर है? आत्मा निर्वैर है। आत्मा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अब एक एक अपने से महसूस कर रहा होगा कि अब हमारा किसी से बैर भी नहीं है। किसी के साथ भी हो तो आज क्या जिंदगी खत्म करके जाना,
नहीं तो पता नहीं अगले श्वास का आए या ना आए, एक से भी हमारा वैर रह गया ना, फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में फिर से आना पड़ेगा। तो आज हम अपने आप से देखते हैं, ये जो आत्मा के लक्षण है, ये कैसे हमारे प्रकट होने लगे। आत्मा कूटस्थ है, ओतप्रोत है, ओतप्रोत है, कोई जगह ना उससे खाली है, वो व्यापक डाली डाली है, कोई जगह नहीं उससे खाली, कोई जगह। जो शक्ति वृक्ष में है, कोई शक्ति घास में, जो शक्ति बाल में है वही नाखून में। तो थोड़ी समझदारी जो हमें गुरु ने बताई, वो समझदारी हमें थोड़ी करनी पड़ेगी कि थोड़ा हमें होशियार रहना है। वैसे तो मुझ आत्मा तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। सब जो आपको जगत दिखाई दे रहा है ना, इसकी पहुंच कहाँ तक है? इसकी पहुंच सिर्फ मेरे शरीर तक है। महसूस होता है, इस देह तक है। और देह भी हमने बताया अभी कि एक नहीं तीन है, तीन शरीर है। कोई हमारे स्थूल शरीर पे चोट करता है, लगती है हमारे सूक्ष्म शरीर पर। किसी ने इस देह को कहा तो मन चूंकि इसका ही हिस्सा है, तो चोट कहाँ लगी? मन में। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, फिर कारण, कारण शरीर। क्योंकि कारण शरीर में मेरा अहंकार पड़ा, जिसके कारण ही मुझे फिर नया जन्म मिलता है। अब जब मैं देह से ही परे हो गया, मैं देह हूं ही नहीं। अब किसी ने कही बात, किसको कही? इस देह को। मन ने उसको अपने में मान लिया कि हाँ हाँ, उसने तो मुझसे ऐसा कहा, मेरा तो अपमान कर दिया। और सही बात है, हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं, अपमान सहना फिर भी आसान है। हम अपने से ही देखते हैं कि अपमान को सहन करना फिर भी आसान है, लेकिन मान को सहन करना बहुत मुश्किल। कीर्ति को अपने में मानना ये बहुत मुश्किल है। ये परमात्मा मिलन के रास्ते में कीर्ति हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। एक कंचन कामनी कीर्ति, ये परमात्मा को पाने के रास्ते में हमारी रुकावट है। लेकिन अब जब हमें बात समझ में आई, सतगुरु की शरण में आए, जब हमने आत्मा की इतनी ऊंची वाणी सुनी, तो अब हमें हंसी आने लगी कि मान हुआ तो किसका, अपमान हुआ किसका। तो ये तो चलेगा ही। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, ये तो चलेगा संसार में, जब तक देह है ये चलेगा ही चलेगा। पर कितना सुंदर गुरु ने किया, हमें इस देह से ही मुक्त कर दिया। अब वो राजा जनक, वो जो उस समय आए, उन्हें बोला गया वो विदेह है, विदेह मुक्त है। अब हम अपने से पूछे, क्या आज का राजा जनक मैं नहीं हूँ? हमने आपको पहले भी बोला है, जहां आप ऊंची बात सुनो, उसको फट से अपने अंदर में ले लो। ये आज का राजा जनक मैं हूँ, मैं भी देह मुक्त हूँ। तो अब मुझे अपनी देह का भी भान नहीं। देह जब तक है, इसमें विकार नजर आएंगे, और मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। अब हमें बातें टच नहीं करती, और कोई अपने से महसूस कर रहे, जिसको टच करती है उसको भी पूरी तरह ज्ञान नहीं लगता। कोई बात नहीं, तब भी गुरु कहता है घबराओ नहीं, इस रास्ते पर चल तो रहे हैं ना। कभी मन गिराने भी लगता है, मन गिराने आता है ना, फिर इसको क्या बताते हैं? चल चल रे नौजवान, चलना तेरी शान है, रुकना तेरा काम नहीं। ये मन ही हमें मंजिल तक लेके जाता है। लेकिन रास्ते में कभी कभी ये अड़ियल मन फिर हमें जो देह के विकारों दिखाता है, हमें वो विकार हमारे में होते हैं, तो हमें सामने वाले में भी नजर आते हैं। सामने वाले ने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा किया। तो सामने तुम्हारे कौन है? कौन है सामने?
हर समय ऐसा महसूस करो कि हमारे सामने एक आईना है। अपने आप को जब आईने में कोई देखता है, कैसा भी भगवान ने हमें रंग रूप दिया हो, तो उसका देखकर खुश होता है ना कि वाह, ये मैं हूँ। और उस वक्त लगता है संसार का सबसे सुंदर मैं हूँ। लगता है ना कि संसार में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे आईना दिखा रहा है, मुझे आईना अपना दिखाई दे रहा है ना अक्सर। ऐसे ही सत्संग है मेरा आईना। खुद को सवारों में प्रीत से। हम सत्संग में किसके लिए आते हैं? ये हमारा आईना है। अब मुझे अपने आप को प्रीत से संवारना है। देह में जैसे बोलो ना सब विकार होते हैं, आत्मा में तो कोई विकार ही नहीं है। मैं तो निर्विकारी आत्मा हूँ। उस अपने आप को आत्मा कहते कहते इस आत्मा के लक्षण हमारे प्रकट होते जाएंगे ना, तो हमें जीने का मैनू आनंद आ गया। जदों दा मैं ए शहनशाह पाले, वजन आप ही बोलते हो ना, आया होगा आनंद तभी तो वचन निकले। अगर आनंद आए ना तो मुख से निकलेंगे। पर कब? जदों दा मैं ए शहनशाह पा लिया, कि जब से मुझे मेरे सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे, भीतर के पट खुल गए। हनुमान जी ने जब सीना चीर के दिखाया तो वहां क्या थे? वहां भगवान राम। ऐसे ही गुरु ने जब हमारे भीतर के पट खुले तो वहां पर क्या था? वो आत्मा, जिसका हमें एहसास नहीं था। कि गुरु ने अगर हमें आत्मा बनाया नहीं, हमारे में कुछ डाला नहीं, वो हम पहले से जो थे, गुरु ने हमें उसका एहसास कराया कि वो तू वो है। अब डाल दिया गुरु ने भी चुपके से, हमारे भीतर में वो कैप्सूल डाल दिया। मैं अभी बच्चे का जब कोई दुख दर्द होता है, छोटा बच्चा कड़वी दवाई नहीं पीता, तो माँ भी क्या करती है? जोरी जबरदस्ती उसका नाक भी बंद करके, कैसे हमारी माँ ने चम्मच से वो पिला देती थी कड़वी दवाई, कुछ रहता भी ले। बहुत कड़वा होता है। तो माँ बचपन में हमें वो पिला देती थी, इससे थोड़े दिन से नहीं। बहुत कड़वा आता था उस वक्त, तो बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन धीरे धीरे देखा उसका असर बड़ा अच्छा है। ऐसे ही गुरु भी हमें क्या करता है? वो चुपके से, चोरी से, कैसे हमारे भीतर में वो आत्म तत्व को जगा देता। तत्व था हमारे पास, पहले ही वो आत्मा थी, लेकिन उसका जो हमें एहसास नहीं हो रहा था, तो हम दुखी लगे पड़े थे। हमें हर चीज में दुख ही दुख लगता था। लेकिन अब सतगुरु ने सत्संग में आकर हमें सुखी रहने की तरकीब बता दी, सुखी रहने की कला सिखा दी कि कैसे मुझे सुखी रहना है संसार में। सुखी रहने का एक ही है कि मैं जो हो रहा है बस उसको एक सियर बन के देखता, एक दृष्टा बन के देखता रहो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कभी हमारे मन के अनुकूल होगा तो कभी हमारे मन के प्रतिकूल होगा। कभी हमारी इच्छा पूरी होगी, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। अब दोनों में गुरु ने हमें समान रहना सिखा दिया कि मैं दोनों दोनों जगह पर मैं मेरा समता भाव बना रहे। इच्छा पूरी होगी, ठीक है, और इच्छा नहीं पूरी हुई तो मुझे क्या फर्क पड़ा है? लेकिन मुझे पहुंचना क्या है? जहाँ इच्छा उठेगी ना, और उठे तो मैं उसे अपने भी अपने मन में मानूंगी। ये इच्छा भगवान जगा रहे हैं, भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि अभी भी इसको इससे फर्क पड़ता है। आ रही है इच्छा, आ रही है, भगवान इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे सतगुरु का फरमान है, मेरे देवता का फरमान है। फिर इच्छा उठेगी। अब मैं उसका दृष्टा बन गया। आ रही है, आ रही है, अच्छी बात है। जड़ में इच्छा नहीं है, भले जड़ में वो भगवान है, पर ये जड़ है और मैं हूँ चेतन। चेतन में इच्छा उठेगी,
समुद्र है तो लहरें आएंगी आएंगी ना। अगर लहरें ही ना आए तो शांत समुद्र को कौन देखने जाए? किसी को अच्छा लगेगा कि देखे ओहो गए तो सही हम सागर के किनारे, लेकिन उसमें तो कोई लहर ही नहीं उठ रही थी। और उसमें ऊपर से लहरें उठती है, कभी छोटी लहर उठती है, कभी बड़ी लहर उठती है, पर भीतर में देखिए सागर कैसा है, शांत स्वरूप। ऐसे ही मुझ मन में भले ही इच्छाएं आए, जब मैं उनका दृष्टा बन गया, मैं देखने वाला बन गया, अब इच्छा मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं देख रहा हूँ इच्छा उठ रही है और मैंने झट से समर्पित कर दिया, परमात्मा तेरी चले मेरी ना चले, क्योंकि मैं तो अबोध बालक हूँ ना। अभी अगर मैंने पूरी तरह से अपने आप को आत्मा करके नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो मैं अभी अबोध ही हूँ, मुझे बोध नहीं हुआ। अबोध कौन है? जिसे बोध नहीं हुआ। यहाँ पर गुरु हमें बोध देते हैं। किसी ने बोला कि आप तो प्रवचन देते हो, हमने कहा नहीं, प्रवचन और बोध इसमें फर्क। प्रवचन होते हैं पर के वचन, दूसरे के वचन। यहाँ वही बताते हैं जो गुरु ने हमें बोध दिया। महात्मा बुद्ध, वही जिसका बोध जागृत हो गया, वही आज का महात्मा बुद्ध है। तो यहाँ हम अपने बोध को जागृत करने आए और गुरु ने उसे जागृत किया। तो हम, मेरे गुरु ने मुझे बोध दिया, मुझे जगाया। बोध होते जगाना, मुझे जगाया, वही आ गए, हम फिर औरों को जगा रहे। इसीलिए हम कहते हैं, एक बात आ जा रही है मन में, कि हम कभी भी अपनी वैल्यू कम ना करें, क्योंकि यहाँ एक से अनेक, जैसे भगवान ने कहा ना एक से अनेक रूप है, ऐसी एक एक यहाँ पर जो आता है ना, वो हमारे लिए बेशकीमती हीरा है। क्योंकि हमें पता है अगर एक बन गया तो एक जागे आगे कितनों को बनाएगा। एक बीज हमारे पास होता है, एक बीज आम की गुठली, अगर उसको धरती में बो दें और उसका पूरा ख्याल करें तो भले कुछ समय लगता है। आम का पेड़, जो पेड़ है, जल्दी फल नहीं देता, उसमें समय लगता है। ऐसे हमारे भीतर वो आत्मा का बीज तो चला गया ना, तो अब वो आत्मा प्रकट होकर रहेगी ना, दोनों के सहयोग से। या गुरु और शिष्य दोनों एक समान हो गए, मुर्शिद कामिल हो और मुरीद भी आमिल हो, तो घटना घटने में कोई देर नहीं लगेगी। अब वो बीज तो हमारे अंदर चला गया ना, एक के अंदर भी वो बीज चला गया ना, तो हमें पूरा यकीन है वो बीज फल लाएगा, वो पौधे से वृक्ष जरूर बनेगा। उस एक आम की गुठली से कितने आम आएंगे। ऐसे ही गुरु हमें कहता है, अब तुमने ये आत्मा का बीज डलवा तो दिया, अब इसको पनपने दो। अब इसके लिए दोनों चीजें चाहिए, इसको प्रकाश भी चाहिए और पानी भी चाहिए। सही में हम तो कहते हैं हम इतने भाग्यशाली हैं, गुरु ने बीज भी डाला, गुरु ने प्रकाश भी दिया, ज्ञान का प्रकाश भी दिया और प्रेम का पानी भी दिया। देखो ज्ञान और प्रेम, ये दोनों चीजें एक से काम नहीं बनता। कोई सिर्फ हमें ज्ञान 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 सुनने को मिल जाए, ज्ञान तो तुम्हें बथेरा मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा। गावा गावा मैं फिरा, संता बड़ा सुखान, संत भी मिल जाएंगे, पर जिसकी तलब आसान हो उसका बड़ा दुखा। जिसकी तलब हमें थी वो हमें बड़ी मुश्किल से मिला। तो दोनों चीजें हो, मुर्शिद भी कामिल हो और मुरीद भी आमिल हो, बताने वाला वो भी कामिल हो, पहुंचा हो, और शिष्य भी आमिल हो, यानी उसकी बातों पर अमल करने वाला हो। ये सत्संग पल्ला झाड़ सत्संग नहीं है। हम आए, अभी हमने अपना समय दिया,
यहाँ से उठे, ज्ञान सुना, फिर कैसे पल्ला झाड़ दिया। ये पल्ला झाड़ सत्संग नहीं है, इसमें आप लोगों की मेहनत लग रही है। अब सारी दुनिया को छोड़ करके यहाँ आए हो, ऊंची ऊंची दीवारें तोड़कर आए हो, दूर से आना या नजदीक से आना कोई सहज बात नहीं है। कितनों का सुख छोड़कर हम आए। कितने हमारे इस देश से सुख ले रहे थे 2 घंटे में, उनको चाय अच्छी मिलती, उनको नाश्ता अच्छा मिलता, लेकिन हमने उनके भी सुख छीने और अपने भी छोटे सुखों का त्याग करके इस धरती पर आज हम आए। तो आए हैं तो कुछ हम लेकर जाए, और लेने से पहले गुरु कहते हैं देकर जाओ। लेना ही लेना, लेना ही लेना है, नहीं कुछ देना भी तो है। और देना हमें क्या है? देना तो हमें ज्ञान है, भरपूर ज्ञान हमें मिल रहा है, लेकिन देना क्या है? हमें अपना झूठा अहंकार, झूठा अहंकार जो मुझे दुखी कर रहा था। झूठे अहंकार से क्या हमें कभी सुखी हुए थे? हमें दुखी कर रहा था ना। तो वो आज हम जब सतगुरु की शरण में आ गए, तो गुरु ने हमारा वो झूठा अहंकार ले लिया, और उसके बदले में हमें वो जो सच्चा अहंकार दिया कि अहम ब्रह्मा अस्मि। अब हम अपने उस ब्रह्म पद पर ऐसे बैठ गए ना, फिर बोले गुरु भी हमें उतारने हैं ना कि तू उतर, नहीं उतरे। ये स्थान मेरा है। इलेक्शन होते हैं ना पार्लियामेंट में, तो कोई भी प्रधानमंत्री भी चुना जाता है ना 5 साल के, फिर 5 साल बाद उसे भी गद्दी से उतार दिया जाता है। और अगर उसके कारनामे अच्छे हैं तो उसे दूसरा चांस भी मिल जाएगा। पर कितनी देर, है ना, भरोसा नहीं है ना कुछ। लेकिन ये जो गुरु हमें आत्मा की गद्दी पर बिठा रहा है, ये गद्दी मेरी है। और इस गद्दी पर, इस पद पर बैठने के लिए इस आत्म पद पर कौन बिठाए? कौन बिठाए? प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से ही हम इस आत्म पद पर बैठ सकते हैं। ज्ञान से तो अभी बताया ना, ज्ञान तो बहुत सुन रहे थे, लेकिन वो जो हमारे भीतर में वो जो प्रेम था ना, वो प्रेम का पानी, वो जब हमें सतगुरु डालते हैं, प्रकाश भी देते हैं, पानी भी डालते हैं। हाँ, पौधे को हरा भरा करने के लिए खाद भी डालते हैं। खाद के बिना क्या पौधे हरे हो जाते हैं? खाद डालनी पड़ती है ना। ऐसे ही गुरु हमें दोनों चीजें देते हैं, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का पानी, भी उसमें खाद भी डालेंगे। खाद ये है कि बच्चे को सही राह पर लाने के लिए गुरु को भी कभी ऐसा ऐसा रोल करना पड़ता है कि कहीं मेरा बच्चा कहीं रास्ते में भटक ना जाए, फिर पकड़ के कि नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन रखो गुरु से। क्योंकि जब हम आए हैं तो हम बताते हैं, पहले भी कितनी बार बात चली कि जैसे गीता में भगवान कृष्ण गाय बने और अर्जुन बछड़ा बना, है ना, तो उसने अपना डायरेक्ट लिंक भगवान कृष्ण से लगाया ना, तो उसने तो सारा आत्मा का ज्ञान दिया। तो तभी तो उसने कहा कि अब मेरा मोह खत्म हो गया। ऐसे हम भी डायरेक्ट लिंक जब हम सतगुरु से लगा कर रखते हैं ना, फिर गुरु हमें चारों तरफ से निकाल कर देते, तब हमारा ये जो है ना सत्संग में आना भी सफल हो। और जब हम सत्संग से उठकर जाएं तो भी हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, और वो तभी होगी जब मेरी निगाह अपने पर हो। दूसरा दूसरा देखते ही दूसरे का बेटा हो गया, दूसरे का बेटा। लेकिन मेरी निगाह अपने पर है, मैं अपने लिए सत्संग में आता हूँ, मुझे अपना कल्याण करना है। जो हर कोई आया है वो जो कर रहे हैं वो उसकी मर्जी, जो करेंगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। इतने पागल भी नहीं बनना कि दूसरों की खातिर हम अपना आनंद खो दें। दूसरा तो चतुर निकला, अपना आनंद उठा के ले गए, खा भी आया, पी भी आया, डांस भी कराया, सब कुछ, और हम उसके उसके कारण हमने अपने मन को क्लेश में डाल दी। धीरे धीरे सत्संग में जब समझ आता है ना, मैं एक अकेलो आयो जग में,
मैं एक अकेला ही इस संसार में आया हूँ। सही में जो गुरु के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बना के रखते हैं, हर बात, जब साधक थे, साधक तो हम हमेशा ही हैं, साधक का मतलब ही है सावधान। साधक सावधान, साधु, साधु वो जो मन पर बूझे। साधु की श्रेणी में अब आप आगे हो, अब साधु हो, अब संत हो, अब महात्मा हो। सही में हम कहते हैं कि जब रात को अपना वो अब सत्संग करते हो तो बाद में 2-4 मिनट ही रह जाते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, अरे इतने सारे संत महात्मा आए हुए, जरा सा खोलना अपना मोबाइल, सतमान संत महात्माओं के बहुत में दर्शन हो जाएंगे। लोग संत महात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? हमारे संत महात्मा तो हमारे पास खुद ही चल के आ जाते हैं। और असली में संत कौन है? असली में वो साधु कौन है? साधु वो जो मन पर होते, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वही सच्चा साधु। साधु की नहीं, साधकता पूजी जाती है। जो हमारे अंदर साधकता है ना, उसकी पूजा होती है। आज भी अगर हमें कहीं लग रहा हो तो हम अपने को संवारें, दूसरे को मैं नहीं संवार सकती। मेरी बिंदी टेढ़ी है तो मैं ही उसे आईने में देख के सीधा कर सकती हूँ। सामने जो आईने में दिखाई दे रहा है, मैं उसकी बिंदी नहीं सही कर सकती। मुझे अपना सुधारक बनना है, तभी मेरे ये आत्मा के लक्षण प्रकट होंगे। तो सच में हम कहते हैं तेरी खुशियों का पारा बार नहीं। इतनी इतनी खुशी गुरु देता है, इतनी खुशबू देता है। बाहर से भले हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, हाँ है अष्टावक्र 8 बल पड़े हुए, कोई बात नहीं, पर फिर वो मंदिर के टेढ़े होने से आसमान टेढ़ा नहीं हो जाता। गन्ने में गांठे पड़ने से उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं। भले ही विकार है, कोई बात नहीं, पर मैं कौन हूँ? मैं तो निर्विकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में एक भी विकार नहीं। जितनी जल्दी इस ज्ञान को समझ लोगे, उतनी जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा, उतनी जल्दी हम अपने आनंद में आ जाएंगे। फिर नाचो गाओ झूमो, आनंद में हो रामा, आनंद में हो। आया ना, ऐसा आनंद आया भरपूर, मेरा मन झूम जाए, मन झूम जाएगा। जब मन झूमेगा तो तन पर भी उसकी झलक तो दिखाई देगी ना। बोलते ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से पता लग जाता है। सही बात है, रविंद्रनाथ टैगोर भी जब उनको उन्होंने गीतांजलि लिख दी, पुरस्कार मिल गया, जब पुरस्कार लेके बड़े खुश हो गए वापिस आ रहे थे, पड़ोस में एक वृद्ध आदमी रहता था, बूढ़ा आदमी, उसने रोक दिया, कहता तू गीतांजलि पर तेरे को पुरस्कार मिला, तू पुरस्कार लेके आ रहा है, इतना खुश दिखाई दे रहा है, पर क्या तूने उसको पा लिया? वो तो पचड़ के रह गए कि पाया तो था नहीं, सिर्फ लिखा ही था। और फिर वो जब घर में आने लगे, फिर वो उसको पकड़ ले कि क्या तूने उसको पा लिया? और वो थोड़े परेशान से हो गए, पाया तो है नहीं, लिख तो दिया, उस पर पुरस्कार भी मिल गया। फिर एक दिन जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा, एक छोटे से गड्ढे में देखा, तालाब में देखा, समुद्र में देखा, अरे एक ही तो सूर्य है, वही उसका प्रकाश उस गड्ढे में आ रहा है, वही तालाब में आ रहा है, वही समुद्र में आ रहा है। तो अब उनको अंदर से आवाज आई कि हाँ ऐसे तो है परमात्मा, वो सर्वत्र तो है। अब वो बड़े खुश कि मैंने पा लिया। अब वो जब भागते भागते आ रहे थे कि आज जाके बताऊंगा वृद्ध व्यक्ति को कि मैंने पा लिया, लेकिन जैसे वो हंसता मुस्कुराता भाग के आ रहा था ना, वो बताने लगा ना, उस बूढ़े आदमी ने क्या बोला, बस अब तेरे चेहरे से मुझे पता लग गया कि तूने उसको पा लिया। कहते लोगों के चेहरे पर एक नूरानी नूर होता है जिन्होंने पा लिया, वो नूर अब सबके पास है। बस वो जो कलुषता थोड़ी सी अंदर में आ जाती है ना, जहाँ अपने आप को हम कुछ समझ लेते हैं, उस कलुषता को हटाओगे तो नूर तो सबके में उसी का ही है।
सभी में उसका नूर समाया। तो नूर पहले अपने में देखो, फिर सर्वत्र उसका देखो। पहले अपने को धन्य मानो। सच्ची बात है, आज हम देख रहे हैं, हमें इतना, आप लोगों को देखकर सच्ची में हम अनंत विभोर हो जाते हैं। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्रेम गुरु का पाया है और प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को टुकराया है। देखते हैं बैठे हो, हमें सबका एक एक का पता है कि किन किन हालतों में से निकल कर आए हो। ये जरूरी नहीं है कि हमारे तो हमारे घर के सब प्राणी खुशी होते होंगे, कईयों को नाराज भी करके आए हैं, पर कोई बात नहीं, उनका है तो मना लेंगे, देखे खिलौना बहला देंगे। ये साम दाम दंड भेद की नीति अच्छी चाणक्य ने हमें बता दी कि कभी समय अनुसार साम, समय अनुसार कभी दाम, कभी किसी को दाम भी देना पड़े दे दो, किसी को हल्का सा दंड भी देना पड़े तो दे दो। यहाँ आने के लिए दंड क्या होगा, क्या दंड दोगे, थोड़ा सा मन नाराज हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाके उसकी डबल सेवा कर दो। आने से पहले उसकी सेवा करके आ जाओ, उसके लिए भोजन प्रसाद तैयार करके आ जाओ। फिर वो चाणक्य कहता है थोड़ा भेद भी छिपा कर रखो, सारे भेद भी अपने को नहीं उगलने हैं, थोड़ा सा। तो फिर जब हम सब चीजों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर हमें अपने स्वरूप का जब पता लगेगा, फिर आनंद ही आनंद, फिर आनंद आ गया। शुक्राने सदगुरु के, शुक्राने साथ संगत के। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु जी, दूसरी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तेरी छवि ही देखो हर एक रूप में, तेरा ही स्पर्श लागे हर एक बात में, रहूं हर दम तेरे ध्यान में डूबे, तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है प्रभु जी, दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम मोह भी तुझसे लगी है, गलता है मोह भी तेरे मनन से, हम भी शुद्ध है जीवन में, हम भी शुद्ध है प्रभु जी, दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। करता कराने वाला तुम हो ये याद है, अपनों के बीच में भी मन में बैराग है, जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं प्रभु जी, दूजी चाहना कोई बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है रे आग ये मन में,
आके बुझा दे तू ही सतगुरु देह में। ये सांसें अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु जी दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। शुक्राने सतगुरु के साथ संगत के।